This call is now चल अनमोल रिकॉर्ड करना है इसको, रिकॉर्ड करना है। कल वाली रिकॉर्डिंग वगैरह सब अपलोड कर दी तूने निकाल के? हाँ सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। राम राम भाई। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल भैया। तो भाई का ब्लॉग भैया। जय श्री महाकाल सर। आज Q&A खाना खा लिया भैया? खाना नहीं खाया अभी, अब लेट खाएंगे थोड़ा सा। क्या चल रहा है? हेलो प्रिंस सर, बात कर सकता हूँ एक? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। हाँ भाई बताओ क्या बात करनी है? सर मैं ना अभी सबसे नाम मेरा आशीष सिंह है। राधे राधे भैया। एक मिनट जो है ना, मैं Q&A कर रहा हूँ। जिन भी लोगों हेलो भैया, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। हाँ अपने हैंड रेस कर लीजिए। जिन भी लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो मैं एक एक करके सबसे बात करता जाऊंगा। माझे वाले भाई को नहीं क्या बोल रहे हो आप बताओ। आप भी बोल सकते हो। जय श्री महाकाल। माझे वाले भाई क्या पूछ रहे थे पूछो। भाई प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, जिन भी लोगों के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है ना बार बार, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उस चक्कर में फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे और मजा नहीं आएगा क्लास में। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, मैं एक एक करके सभी से पूछता जाऊंगा। जिस भी बंदे के जो भी क्वेश्चन है मुझे बताते जाना। ठीक है, सबसे पहले हेमंत ओरा भाई बताओ। जय श्री महाकाल प्रिंस सर। जय श्री महाकाल बताओ। मैं बिगनर हूँ और मुझे क्या है, ये जो एप्लीकेशन है ना क्यूटॉक्स करके, ये मेरे को यूज करना नहीं आ रही, चलाना नहीं आ रही है, मतलब क्योंकि ये पहली बार मेरा काम पड़ा है। और मैं मेटा ट्रेडर 5 करके जो है उस पे यूज करता था, और फंडिंग ठीक है। टिप्स वगैरह मैंने चला रखा है, लेकिन इसको मैंने कभी चलाया नहीं है। तो इसको कैसे यूज करना है थोड़ा सा वो एक काम करना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, एक बार वहां देख यूट्यूब लीजिए। पे मैंने चेक किया है, लेकिन पर्टिकुलर मेरे को सही से अच्छी व्यवस्थित वीडियो मिल नहीं रही है तो अगर जिसपे सारी आपका हाथ, चीजें डिटेल में बता अगर दें। अगर आपका MT5 में अगर हाथ अच्छे से बैठा हुआ है, देन आप उसी में ट्राई कर सकते हैं जो मेरी चीजें हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उस पे, अच्छा अच्छा। और दूसरा मैं ये कह रहा था सर, जैसे कोई चीज अगर कॉन्सेप्ट अगर कहीं कहीं जैसे हम कोशिश कर रहे हैं उसको हाथ जमाने की, और हाँ कहीं दिक्कत आ जा रही है, तो हाँ अभी क्या होता है ना, लाइव में तो चलो ठीक है आप बता देते हो, लेकिन हाँ। वहां पे जब हम समझ रहे हैं वो उस समय समझ नहीं आती है, तो वहां पे फिर कैसे, क्या कोई ये टीम आपको मेंबर गाइड गाइड कर देंगे हमें? ना, देखो टीम वालों के पास में बहुत सारी चीजें होती है संभालने के लिए, और इतने सारे लोगों को 700-800 लोग हैं, हर एक को नहीं समझा सकते हैं वो। उसके लिए आप क्या करोगी, जैसे मान लो आज मैं पूरे दिन बाहर था लेकिन मैंने फिर भी मीटिंग रखी है, तो डेली क्लासेस में आप आया करो, देखा करो चीजों को, आप खुद से प्रैक्टिस किया करो। तो धीरे धीरे मतलब ये मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 1 डेढ़ महीने में आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी कि कहाँ से क्या चीजें हो रही है, कौन सी लिमिट कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे 2x कर रहे हैं, कहाँ पे 3x कर रहे हैं।
टारगेट कहाँ तक रख रहा है, अगर कोई ट्रेड अगर ओपन करे तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर कहीं पे ट्रेड ओपन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलो इम्तियाज अली। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। कुछ रहेगा तो मैं हेलो बात सर। करूंगा सर। ठीक, हाँ इम्तियाज अली बताओ। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा सर, मेरी ना एक दो ट्रेड लॉस हुई थी। मिसाल के तौर पे हम लेवल निकाल के रखते हैं ना एक चीज का, ट्रेड का। हम्म, वहां से कैंडल जाती है, विक छोड़ती है, तो वहां मैं ट्रेड ले लेता हूँ। वो फिर वहां से वो मतलब कि रेड नहीं बनती, वो फिर हम्म, ग्रीन जाती है, फिर वहां ना क्लोजिंग लेवल पे देती है, फिर रेड बनती है। हम्म। इसका सर समझा दें, यहाँ मेरी काफी ट्रेड लॉस हुई है इस पे मेरी। भेजो मुझे, कहाँ कहाँ पे लॉस किया आपने। वो सर स्क्रीनशॉट तो नहीं मैंने लिए है, तो देन अब जब भी हुई लॉस इंशाल्लाह तो मैं भेजूंगा हाँ स्क्रीनशॉट आपको। ठीक है, अगर आगे से अगर कुछ भी सर है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, जिसमें करेंसी पेयर और टाइम हाँ शो जी। होना चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सी जी। करेंसी पकड़ लिए तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, पंकज पटेल। अच्छा, मेरा एक और सर एक क्वेश्चन था, वो ये था कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है कोई 3 लाख के राउंड बाउंड। हम्म, तो मेरा ये है कि इसमें ना डालूं और साथ कोई बिजनेस मीन्स के ई कॉमर्स वगैरह कर लूं, वो बेस्ट रहेगा कि इस पे तवज्जो दूं मैं? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत डालना मेरे भाई, पूरा अमाउंट लॉस कर जाओगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जैसे मान लो अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको भी टाइम हो, आपको प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो जी। पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमें पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना है। वो छोटे अमाउंट से काम करना है, इतने छोटे अमाउंट से जिससे हमें फर्क ना पड़े, और उस पैसे का एक्सेस भी पास में नहीं रखना है, क्योंकि आप जी। जी। जितना ज्यादा पैसा रखोगे उस पैसे का पूरे लॉस होने के चांसेस 99% रहते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, बिगिनर हो, चीजें आप ठीक से आती नहीं है, ठीक से एनालिसिस आते नहीं है, आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, उस चक्कर में आपका पैसा चले जाता है। तो वो चीज आपको गलती से भी नहीं करनी है। उस पैसे को आप किसी एक ऐसे सोर्स ऑफ इनकम पे लगाओ जहाँ से आपका आता रहे। ठीक है, रिस्क पे नहीं रहे अमाउंट। प्लस ट्रेडिंग में इतना ही अमाउंट डालो, लाइक 2 4 5% उस कैपिटल का, ताकि आप थोड़ा थोड़ा सीख जाओ। उसके मैं बाद में ट्रेडिंग में सर जी मैं डाल रहा हूँ कोई $10 $20 अगर लॉस हो जाता है, फिर $10 $20 डालता हूँ, इतने डालता हूँ। लेकिन लॉस अगर हो रहा है तो उसके पीछे के जो रीजन है वो भी नोट कर लिया करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जी जी। ओके, ठीक है। मेहरबानी, थैंक यू सर। पंकज पटेल, पंकज भाई। हेलो। हाँ जी। सर आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ आ रही है। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो पैसे उठाने वाला कॉन्सेप्ट है, हम्म, तो सर हम जैसे पीछे से पैसा उठा रहे हैं, मान लीजिए कहीं से बाइंग आ रही है, हम्म, तो हम बाइंग के लिए देख रहे हैं कि पीछे से मतलब कि कहाँ से प्रेशर है उसका, तो हम्म, हम उधर जा रहे हैं, बट उधर पे एक बिक है लॉन्ग, हम्म, और उसके उसके पीछे एक बेव है। हम्म। तो अब उसमें कंफ्यूजन ये आ रही है कि हम पैसा कहाँ से लें, मतलब बिक से तो लें कि जो बेव है पीछे। इसके ऊपर मैंने 3 बार आपको आंसर दिया था। मैंने पहले भी 2 3 क्लासेस में ये चीज बताई है कि आपको जो भी जिस भी एसएनआर लेवल के आसपास पास्ट में सिनेरियो बन रहा है, अगर उस वाले एरिया पे अगर जी। वीक है, आपको उस वीक वाला सिनेरियो लेना है, आपको उससे आगे वाला सिनेरियो नहीं लेना है। और अगर उस वीक को प्राइस ने अगर थोड़ा सा भी अगर ब्रेक कर दिया, देन फिर आपको पास्ट वाला जो उससे और आगे वाला सिनेरियो, उसको आपको वाला सिनेरियो उठाना है। ठीक है, मतलब एक दो पॉइंट ब्रेक कर दिया तो पीछे वाला तो भी, लेंगे हम। हाँ तो भी पीछे वाला लेंगे। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। प्रसाद प्रसाद भाई। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। प्रिंस भैया, मुझे तकरीबन ज्वाइन करके आपका क्लास लगभग 20 25 दिन हो रहा है। आपका ठीक है। जो भी वीडियो वगैरह है वो मैं रेगुलर देख रहा हूँ, रेगुलर मीटिंग पे भी आ रहा हूँ। अच्छा हम्म, खासा मेरा एनालिसिस बढ़ गया है। लेकिन हम्म, मुझे एक इश्यू यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि मैं एक पीसी पे ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करता हूँ, और हम्म, कोटेक्स में आके जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो हम्म। वो थोड़ा सा लैग कर जा रहा है, तो एंट्री पॉइंट मिस हो रहा है। तो ऐसा बहुत बार मेरे ट्रेड करने समय में ये हुआ है। ये पहली क्यूरी है सर मेरी। उसके लिए आप एक काम किया करो कि जैसे मान लो आपने कुछ एनालिसिस किया, आपने मेरे साथ भी अगर बैठते होंगे तो आपने देखा होगा कि अपन एनालिसिस लगा के पहले से ही रख लेते हैं, एट टाइम नहीं करते। यस। पहले से अपने सिनेरियो लगा लिया, अपने को पता है कि इस वाले एरिया पे आके अपने को ट्रेड प्लेस करना है। एक प्राइस होता है साइड में, वो प्राइस अपन ने नोट कर लिया, वही प्राइस पे अपन ने इधर से आके एक ऐसा लेवल डाल दिया कॉटेक्स पे, और अपन वेट कर रहे हैं वहां पे। 1 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, आपको पता है बहुत बहुत बार तो अपने को 5 5 मिनट वेट करना पड़ता है ट्रेड के पीछे। आपने भी देखी होगी ये चीज, यस। मैं ट्रेड करता हूँ तो वो चीज होती है। आप एनी यस। टाइम अगर तत्काल में अगर कोई चीज करोगे और अगर कोई ट्रेड छूट जाएगी, तो वहां पे फिर क्या होगा, आपको फोमो आएगा कि यार ये छूट गई, यहाँ पे नहीं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे नहीं यहाँ पे ले लेता हूँ। उस चक्कर में लॉस हो जाता है। वो चीज नहीं करनी है अपने को। एनालिसिस किया, कहीं पे 3x हो रहा है, कहीं पे 50% वाला सिनेरियो बन रहा है, या फिर कहीं पे और कोई से तीसरा सिनेरियो अगर आप यूज कर रहे हो, तो अगर वो चीज भी हो रही है, पहले से एनालिसिस करके लगा के रख दिया, बैठे हैं,
2 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करना पड़ेगा। वेट करोगे आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपके एरिया के आसपास प्राइस आए, देन आप एंट्री अपनी करोगे, तो आपको वो जो दिक्कत है लेग वाली, वो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर, बस इसी वजह से मेरा बहुत टाइम नहीं आ रही, पिछले 2 दिन से वो 3,000 रुपीज मेरा लॉस हो गया है। वो बस मैं बता एनालिसिस भी कर रहा हूँ, और एनालिसिस में भी मेरा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मुझे समझ रहा है मेरी गलती कहाँ हो रही है, और मैं ट्रेड कहाँ से क्यों ले रहा हूँ, क्यों विन हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है अच्छा खासा। बस उसी ठीक। वजह से मेरा थोड़ा तो सोल्यूशन यही है कि आप एनालिसिस करके पहले रख लो, आप एसएनआर लेवल निकाल लो कि आपका कौन सा एसएनआर है जहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, जहाँ से आपको रेसिस्ट मिल सकता है, उस वाले एरिया पे प्राइस को आने दो, देन आप एंट्री करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। प्लस एंट्री का भी ध्यान रखना है, कहीं पे आपको अग्रेसिव एंट्री करनी पड़ेगी, कहीं पे आपको नॉर्मल एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस मौका नहीं देता है। उसमें आपको उस वाले एरिया के हिसाब से सिनेरियो एक बार समझना पड़ेगा कि कैंडल का बिहेवियर क्या है। आपने, मुझे जहां तक लगता है कि पुराने वो वीडियोस तो देखे ही होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और बाकी अगर नहीं भी है तो आप आने वाले 10-15 दिन अगर रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पे मैं अग्रेसिव एंट्री कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं नॉर्मल एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, मैं सच में बता रहा हूँ कि आपका जो भी टीचेबिलिटी है, मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग फील्ड में मैं कोटक्स में काम कर रहा था, लेकिन मुझे जो आपसे जो मिला है वो सच में ही बहुत कुछ है। आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं, पक्का भाई कमिटमेंट है। से नहीं, बस आप मेहनत करते जाओ। जो चीजें हुई है जिंदगी में इधर उधर, उनको थोड़ा धीरे धीरे करके 2-4-5 महीने में मैनेज कर लो। देन फिर आगे बहुत लंबी रेस के घोड़े बनने वाले हैं, बहुत कुछ चीजें सोची है मैंने, मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सर। चौधरी, ठीक है चौधरी जी। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, मैं बैच 29 का स्टूडेंट भी रहा हूँ आपका, ठीक है। और आपके एक स्टूडेंट का भी स्टूडेंट रहा हूँ, पाकिस्तान हम्म। का। हम्म। तो मैंने तकरीबन 2-2.5 साल हो गया मैं आपके साथ हूँ। हम्म। अ, तो फॉरेक्स का एक सवाल था, अगर हो जाए तो पूछ लूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए। हाँ हाँ। तो उसके अंदर ऐसे होता है कि मल्टीपल टचेस को भी यूज करते हैं, और दूसरा विक टू विक भी यूज करते हैं, बॉडी टू बॉडी भी यूज करते हैं। हाँ, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है। सारा कुछ ठीक है, लेकिन मसला ये आता है कि एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक तो मेरे से वो नहीं होता था, वेट नहीं होता था, अब वेट भी करने लग गया हूँ। हम्म। लेकिन होता ये है कि मार्केट पहले ही मतलब कि वहां से रिवर्सल देता है, तो मैं वहां से बैठ जाता हूँ। तो जैसे ही मेरी एंट्री होती है, उसके बाद मार्केट ऐसा उड़ाता है और फिर नीचे चला जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आज के मार्केट में आपको समझ में आएगा। चार्ट शो हो रहा है, मतलब स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? जी ये यस मैं सर, हो रही है। आप हो रही है सर। आपका अपन किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की बात नहीं करते, अपन अपने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जिस कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को मास्टर करवाया है, वो अभी इतने दिन से अपन जिस पे अपन ट्रेड कर रहे हैं ना, समझना मेरी बात को। ट्रिक्स वाला सिनेरियो आ गया, दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ जी, दिख रहा है। सभी को स्विंग का अपन ने क्या किया, जो ये पूरा प्रॉपर स्विंग था, उस स्विंग का अपन ने कर दिया 3x। 3x से मार्केट को कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, जो कि मैंने समझाया आपको। अब उस 3x वाले सिनेरियो पे अगर आपको ट्रेड ओपन करनी है, आप अगर मान लो उसको 1 मिनट में अगर करने जाओगे, ठीक है, आपने ये कर लिया, तो ये जो एक एक्स्ट्रा मूवमेंट आ रहा है सर, इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? आया समझ में? हाँ जी, आ गया। नहीं आया? आ गया होगा, आ गया। राइट। आ गया। ऐसे ही अगर अपन एक चीज और करते हैं, जैसे मान लो इसको अपन हटा देते हैं, अपन अभी यहाँ पे जो सिनेरियो देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं 1 मिनट का, अपन इसको ओपन कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, और प्राइस को ले आते हैं पीछे, रिप्ले। 1 मिनट हो जाए मेरे भाई। हम्म, रुक जाओ। इस वाले एरिया पे अपने यहाँ पे एनालिसिस किया,
एक सिनेरियो बनना 3x वाला ही है, 2x पे मार्केट ने सर रिवर्सल दे आपने दिया, जो ये ट्रेड नहीं आपने जो बनता, ड्रॉ किया इसको क्या बोलते हैं? डेट रेंज। ठीक है, एक सिनेरियो बन रहा ही है 3x वाला। अगर इसी को अगर अपन नीचे से जो मार्केट ने जो बड़ा स्विंग बनाया है उसके हिसाब से अगर अपन देखें, कौन सा वाला, ये वाला दिख रहा है आपको नीचे सबसे बॉटम पे? हाँ जी दिख रहा है। अब इस छोटे वाले सिनेरियो को थोड़ा सा हटा देते हैं, हट गया, हट गया। प्राइस ने एक एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया है, बिल्कुल दिया है। ये दिया है। दिया है। इस एक्स्ट्रा मूवमेंट की आप कीमत समझ सकते हो कितनी हो सकती है, मतलब देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा मतलब होगी। अगर यहाँ पे ट्रेड अगर कर रहा है, जैसे मान लो मेरे से बंदा अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये छोटा सा अमाउंट, छोटा सा मूवमेंट कितना पैसा खा सकता है? 50 पे पे इतना 50 पी पे $1000। अगर देखा जाए तो इस वाले एरिया पे, लॉट के हिसाब से होगा सर। ठीक है, कितना 60 पिप के आसपास का मूवमेंट है ये। ठीक है, इस वाले एरिया पे मेरा आज कितना, अनमोल कितने का एसएल लगा है मेरा आज का? $5600 का एसएल लगा हुआ है। कितने का? मैं बाहर था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ट्रेड कर रहा था, एक सेटअप दिखा मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 3x वाला, एक वीक का रिएक्शन लिया मैंने। वहां पे एक छोटी सी गलती कर दी, क्योंकि मेरे पास वो एक ही फोन था, ध्यान दिया नहीं मैंने, एसएल खा लिया। अब जो गलती आपसे होती है, ऐसा नहीं कि वो गलती मेरे से नहीं होती है, होती है कई बार, उसका कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन उस चीज से अपन ने सीखा क्या? जैसे मान लो अगर यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर वाले एरिया से एक्स्ट्रा दे के घुमा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि अपन ने एक तो क्या है कि नीचे वाले वीक को क्या किया, इग्नोर किया, बैठा इतना, प्लस मुझे क्या लगा कि प्राइस ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, अब प्राइस यहाँ पे इस 75 वाले एरिया से क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। एक बार मैं फिर से जूम इन करता हूँ, इसको रिप्ले भी कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे में प्रिंस भाई वीक से कब लेना, फिर बॉडी से कब लेना, ये मैं तो वही बता मसला रहा हूँ, होगा। मैं वही बता रहा हूँ भाई, मैं वही बता रहा हूँ, शांति से रखोगे। ये रिप्ले में प्रॉपर जा क्यों नहीं रहा है आगे? रिप्ले स्टार्ट नहीं हो, ठीक है। अभी अभी जो मेरा एनालिसिस था वो मैं आपको शेयर करता हूँ, उससे क्या चीज सीखने के लिए मिलती है वो आपको समझ में आएगा। दिख रहा है प्रॉपर 3x या नहीं दिख रहा है सभी को? प्राइस कहाँ पे? दिखता है सर, दिख रहा है, बढ़िया। 45 पे। जो ये रेड कैंडल बनी, कौन सी वाली? ये वाली मेरी यहाँ पे एंट्री थी, इस वाले एरिया पे। मुझे लगा प्राइस 75 पे, अब यहाँ से क्या करेगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही आना है। कहाँ तक? इस वाले एरिया तक। लेकिन एक छोटी सी गलती कि प्राइस इसका 2x भी तो कर सकता है। एक ये हो गया, प्राइस ने जो ये स्विंग किया है, इस स्विंग का भी तो 2x कर सकता है। क्या एरिया निकल के आ रहा है? ये वाला, प्लस अगर इसको थोड़ा सा अगर आप ये करोगे, तो एक एंट्री पॉइंट अपने को कहाँ पे मिल रहा है? इस वाले एरिया पे। कहाँ तक के लिए? लगभग लगभग वही जितना पास्ट में सेलिंग आई थी, उतना सेलिंग आके प्राइस बस क्या कर गया, घूम गया।
अब ये चीज हमें एक एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट निकालने के लिए सर कभी कभी वीक आती है, हमारे एसएल खा के चली जाती है, जो कि आज ही हुआ है मेरे साथ में, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज ही वो चीज हुई है। उसके लिए हमें एक रिकन्फर्मेशन देखनी होती है करंट टाइम फ्रेम में कि वहां पे जो मार्केट अगर स्विंग बना रहा है तो क्या उसका 2x हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो छोटे स्विंग बना रहा है ना प्राइस, उसका आपको एक बार 2x देख लेना है, और लिमिट पूरी वाले लेनी है। आपने बहुत बारी चीज नोटिस करी होगी कि अगर मैं भी कहीं पे अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं लिमिट पूरी वाली लेता हूँ, जो मार्केट में जो पास्ट टाइम बाइंग आई होती है, या फिर अगर कहीं पे मुझे कोई सा मेजरमेंट लगा रहा हूँ तो बहुत बार मल्टीपल टाइम, बहुत बार पूरी वाली लिमिट, ताकि अगर प्राइस अगर एक्स्ट्रा निकल जाता है तो हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। ट्रेड अगर छूट जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस अगर पहले से घूम जाए घूम जाने दो, लेकिन एक बार रिकन्फर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर रिकन्फर्मेशन नहीं करोगे, मैंने फटका खाया है, कोई बात नहीं, 2 दिन का मेरा प्रॉफिट गया है, वापस बना दूंगा। लेकिन अगर आपके साथ अगर ये चीज अगर हो रही है, और अगर एक बार उस चीज को अगर आप नहीं पकड़ पाए, आपने बार बार अगर उस चीज को रिपीट किया, अगर लॉस वाला सिनेरियो अगर एक बार चालू हो गया तो आप 10-15 दिन 20 दिन बाहर नहीं आ पाओगे, एक छोटा सा लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना उस चीज को, ठीक है? क्लियर है, नहीं है? क्लियर है सर। कि एक बार रिकन्फर्मेशन कर लो, ठीक है? रिकन्फर्मेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मैं इस वाले सिनेरियो पे अगर मैं 3x करता हूँ, ये वाला एरिया आ रहा है, इस वाले एरिया का मैं 3x करता हूँ, तो भी ये वाला एरिया आ रहा है कहीं ना कहीं। रिकन्फर्मेशन के लिए आपने पहला वाला भी किया, दूसरा वाला भी किया, दोनों का आंसर लगभग एक आ रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। डबल कंफर्मेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? जैसे मान लो अभी राइट नाउ जो प्राइस का जो मूवमेंट हमें हमने शो हो रहा है, ठीक है? मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अपन ने यहाँ पे एक ये वाला सिनेरियो उठा लिया। अब एक एरिया आ रहा है ऊपर, ये वाला, जहाँ पे अपन पूरी लिमिट ले रहे हैं। एक एरिया आ रहा है जहाँ पे अपन अभी जो प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले रहा है वो वाली लिमिट आ रही है। अब सर हमें दोनों में किसको यूज करना है, कहाँ पे हमारा बेहतर रहेगा? तो इसमें आपको एक छोटा वाला पुल बैक भी यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो दिख रहा है, जूम करूं, समझ में आएगा। एक छोटा वाला पुल बैक दिखा, ये छोटे वाले पुल बैक का भी सिनेरियो कहाँ पे आ रहा है? ऊपर आ रहा है, इस वाले एरिया के आसपास। यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया yes। तो आपको कौन सा यूज करना है फिर? ऊपर वाला यूज करना है, बेटर ऊपर कंफर्मेशन। वाला, नीचे वाला सर। ऊपर वाला जो भी कैंडल ने कैंडल पुल बैक लिया उसका भी 2x हो रहा है इस वाले एरिया पे, हो रहा है नहीं हो रहा है? जो एक छोटी सी भी रेड कैंडल बनी है उसका भी 2x हो रहा है ना इस वाले एरिया पे, देखोगे तो। अगर प्राइस अगर यहाँ से फॉल कर जाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी एंट्री कहाँ पे बनेगी? ऊपर टॉप पे। अपने को ट्रेड कहाँ से प्लेस करनी है? ऊपर टॉप से। ये बाइनरी में भी है, कोटेक्स में, और ये फोरेक्स में भी है, दोनों में आप इस चीज को यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डन है ना? आ गया समझ में कि रिकन्फर्मेशन और डबल कंफर्मेशन उसी कॉन्सेप्ट से, मैंने यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट Yes, अप्लाई किया है, जी जी यूज किया। बिल्कुल सर, क्लियर। सर अभी जो सिनेरियो बताया इसमें जो अभी जो सेलिंग आई है छोटी सी, तो ये 3x में जब बीच में छोटी छोटी सी सेलिंग आती है तो उसे क्या कंसिडर करना है? हमें आगे ट्रेड के लिए जाना है या कहीं दूसरा सिनेरियो पकड़ना है? नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि जैसे मान लो ये वाला सिनेरियो जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि इस वाले एरिया पे 3x से सेलिंग आ सकती है, तो 3x से सेलिंग आएगी मेरे भाई, तो कितनी सेलिंग आएगी? वहां से सेलिंग आएगी इतनी, कितनी? ये वाली। जब तक कि ये वाली सेलिंग आपको नहीं दिखती तब तक आप उस वाले एरिया से सेलिंग के लिए जा सकते हो, ठीक है? ओके 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 सर, थैंक यू। सर पुल बैक मेरा आएगा ना वो बड़ा वाला। सर मेरा इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है
सर हाँ। जैसे ये वेव आई है सर, हम लोगों ने नीचे से क्यों मेजर नहीं किया, ऊपर से हम लोगों ने मेजर किया? कहाँ से? ये नीचे से जो स्विंग घूमा हुआ है, बुलिश जो मोमेंटम स्टार्ट किया बड़ा है। वाला जी जी जी। पुलबैक का 3x कर रहे हैं ना मेरे भाई हम। अच्छा, मल्टीवर्स कैसे मुझे यहीं पर कंफ्यूजन होती है सर यहाँ पर, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा गोल्ड में क्यों इतना लग रहे हैं सर। हम पुलबैक का 3x करते हैं मेरे भाई। अच्छा, पुलबैक लिया ओके 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 सर, 3x से। ओके सर समझ गए, यही कंफ्यूजन थी सर। आ गई समझ में यस सर, यस ये सर, वाला थैंक सिनेरियो? सर जैसे आपने बताया कि जो 2x रेजिस्टेंट होता इसी वाले एरिया पे 2x भी हो रहा है, दिख रहा है आपको प्रॉपर? ये जो प्रॉपर स्विंग उसका 2x भी हो रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? है मोमेंटम का भी नहीं आ रहा है सर। भैया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पूरे एरिया का डबल हो रहा है यहाँ पे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इस वाले एरिया का 3x हो रहा है। डबल आया समझ में नहीं आया? डबल कंफर्मेशन। क्लियर है भैया। प्रिंस भाई एक क्वेश्चन पूछूं? चलो मैं भाई जिसके पीछे से आवाज आ रही है थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। मैं पिकअप कर लेता हूँ भैया जिसके भी क्या क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि लोगों ने हैंडल्स कर रखे हैं। सुरेश स्वामी, उसके बाद में कीर्तप पेंडू, क्या नाम है भाई? पेंडू पेंडू जी। सुरेश भैया। नमस्ते भैया। नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया भैया। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लो मैं बाइनरी करता हूँ ना, बाइनरी में मेरा ठीक चल रहा है, लेकिन मैं जैसे हाँ 4x करता हूँ ट्रेडर 5 पे एक्स उस पे XM पे। हाँ लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मान लो अपन ने जैसे रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं एक तो, और एक होती हाँ है मूवमेंट के साथ है। तो हाँ रिवर्सल करता हूँ उसमें मतलब लॉट साइज कम होती है, मैंने डिपॉजिट इतना नहीं कर रखा, तो उसमें हाँ। ना के बराबर प्रॉफिट होता है फिर वो। कोई मूवमेंट दिक्कत के लिए नहीं देखता हूँ ना, तो भाई, मूवमेंट के लिए मेरी नहीं बात, जा पाता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मूवमेंट के लिए अगर आप नहीं जा पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवर्सल ट्रेड करो, टाइम फ्रेम को बड़ा कर दो, बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज एक समस्या और आती है भैया मेरे को। जैसे मान लो मैं बैठ रहा हूँ रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए, हम्म, तो जहां से जैसे मान लो मैंने कोई लेवल निकाला, तो मार्केट का मूवमेंट बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वो एक कैंडल में वो एसएल हो जाती है। एसएल का पता नहीं चलता, एसएल कितना रखूं मैं, कहाँ तक रखूं, ये नहीं पता चलता मेरे को। टीपी तो चलो ठीक है, मैं 3x वाली इससे रखता हूँ। चल मेरे भाई, आपको जितना मिनिमम रखना है उतना मिनिमम रखना है। कैसे रखना है? आप करंट टाइम फ्रेम पे जो भी अभी मैंने समझाया आपको कि वहां पे जो भी आप प्राइस का 2x या फिर 3x का कोई सा सिनेरियो अगर आप एड ऑन कर रहे हो, उसके आपको हल्का सा ऊपर रखना है बस। अपना मेनली टारगेट ये होना चाहिए कि आपका एसएल कम से कम रहे और टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहे। अब सर हमारा प्राइस एसएल खा के नीचे जाता है, उसका मैंने सोल्यूशन अभी आपको बताया है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार कैंडल कहाँ तक जाएगी और कहाँ से घूमेगी। जो मार्केट के जो छोटे स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से। ठीक है, डन है। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया कि जैसे मान लो मार्केट कोई मुंह दे रहा है अच्छा वाला बड़ा, हाँ अच्छा बीच में कोई रेड कैंडल ना आए, तो फिर हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि मार्केट या जो अपन जैसे 2x करके एक एक रिकन्फर्मेशन करते हैं ना अपन, हम्म। जैसे कोई लेवल निकाल लो 3x से, और फिर हाँ ये छोटे वाला जो पुल बैक रन ये नहीं आता बहुत बार, मार्केट सीधा जैसे ऊपर चला जाए ग्रीन कैंडल बनाते हुए, तो उसमें रिकन्फर्मेशन तो कैसे ले फिर? छोड़ दो वहां पे, अच्छा उस वाले एरिया पे आप छोड़ दो। ठीक है भैया। और अपने फॉरेक्स की रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे? जैसे अपने बाइनरी की बना रखी है प्ले लिस्ट वगैरह ऐसे हैं। अभी अभी टाइम लगेगा उसके लिए थोड़ा सा, 1 महीना तो फिर भी मान के चलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे सेटअप करनी है दुबई में, सारी चीजें आया हूँ मैं सेट करने के लिए। तो एक बार वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में करेंगे फिर, क्योंकि मुझे सारी चीजें ही करनी है, सारी चीजें ही करनी है। थोड़ा सा बहुत बड़ा सोचा है मैंने, आप लोगों की भी जरूरत लगेगी, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन लोगों की भी जरूरत लगेगी, तो मजा आएगा। ठीक है भैया। और जयपुर साइड कब आओगे अपने खाटू श्याम? अभी तो कोई पक्का नहीं है मेरे भाई, अभी कोई पक्का नहीं है। भैया दुबई में हो रहे हो क्या भैया? हाँ दुबई में सेट हो रहे हो क्या भैया?
यही मान के चलो। सर मैं एक ही पेयर पे काम कर रहा हूँ, यूरो GBY का, आपको पता है ना, 3x वाला, इसी पर काम कर रहा हूँ। सर जैसे ये अभी गोल्ड में गिर रहा है, तो ये कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करें एंट्री के लिए, या फिर ये कब ले एंट्री? ब्रो आपको वेट करोगे कन्फर्मेशन के लिए, तब तक प्राइस वापस वहाँ पे जाएगा ही नहीं, आपको एंट्री का मौका ही नहीं मिलेगा, प्राइस सीधा वहाँ से फॉल कर जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट एंट्री बना लो, प्राइस आपके फेवर में आए, जैसे ही प्राइस आपके फेवर में आए, जैसे मान लो इस वाले एरिया से अगर आप ट्रेड करें, जैसे प्राइस आपके फेवर में आया, एसएल बहुत छोटा सा हो जाना चाहिए। यार मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो यार। कौन है भाई है? अगर मैं कुछ बोलूँ तो मुझे बोल लेने दिया करो, फिर आऊंगा ना सबके पास में, ठीक है। कीर्ता भाई, कीर्ता क्या नाम है आपका? जी 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 भाजी, जी भाजी कैसे हो भाजी आप? बढ़िया हूँ, आप बताओ। जी मैं ठीक हूँ भाजी। मैं 2022 के अराउंड आपके साथ हूँ। आपसे बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई है। आकाश भाई के साथ और अनमोल भाई के साथ कभी बात हो जाती है, तो हाँ मैं आप मैंने कर रहे थे क्वेश्चन, तो मैं वैसे ही मतलब मेरे क्वेश्चन तो क्लियर हो गए थे वैसे भी। हाँ आपसे 2 मिनट यही बात करनी थी सर। भी हाँ मैं यही चाहता था भी मतलब मेरे से स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। मैं ये सोच रहता हूँ कि यहाँ से घूम जाएगी, मैं स्टॉप लॉस करूंगा तो भी कभी 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 मेरे से होता भी, जैसे मैंने $50 का स्टॉप लॉस लगा और टच करके वहां से ही घूम गई, तो मैं ये चक्कर में स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ। भाई एक ये सबसे सुनना, बड़ी गलती है। क्या बता, जी तुम्हारे सामने वो बंदा बैठा है जिसने तुमको सारी चीज समझाई है, सिखाई है, 5 साल से जी सब कुछ कर रहा जी है, और कोई तो जी नहीं है। जी जवानी करके मैं ज्ञान देता हूँ कि ये चीज आपको करनी है, आपको लिमिट में रहना है, आपको ज्यादा पैसा पास में नहीं रखना है, अब और डिपॉजिट नहीं करना है, सारी चीजें जो कि मैं अभी अधिकतर फॉलो करता हूँ, वो चीज आपको डेली फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने एक दिन भी फॉलो नहीं करी, आपके एल लगने हैं। वही सेम चीज मेरे साथ आज हुई या नहीं हुई, बताओ आप। एक छोटे से वीडियो बनाने के चक्कर में, कि यार मॉल में गए थे, एक दो अच्छे मोटिवेशन वाला वीडियो बना देंगे, एक दो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा देंगे, जो कि मैंने रूल ब्रेक किया, जी आपके सामने रूल ब्रेक किया, बाहर आपको ट्रेड नहीं करना जब घूम रहे हो फिर रहे हो, ये चीज मैं बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी ट्रेड करना है शांति से बैठ के करना है, हर जगह ट्रेड नहीं करना है। आपने अधिकतर मेरी ट्रेड देखी होगी, मैं अकेले बैठ के शांति से करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका खुद के ऊपर कंट्रोल, आपने अगर एक दिन भी ब्रेक किया, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं, लाइफ टाइम की, ऐसा नहीं कि यार आज कर लिया कल परसों, नहीं, जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जब तक आपको वो चीजें डेली बेसिस पे कंट्रोल करके चलनी ही चलनी पड़ेगी। अगर आपने एक दिन भी अपने जो भी सारे रूल्स बनाए हैं, जो भी सारी चीजें आपने करी है, जो भी आपने सेल्फ इंप्लीमेंट के लिए एक्शंस लिए हैं, अगर उनमें से अगर आपने एक दिन भी इधर उधर किया ना, मार्केट आपको ऐसे लफाड़े मारेगा कि दौड़ में सारी चीजें इधर से उधर कर देगा वो। और वो चीज होती ही होती है, कुछ भी कर लो आप। मैंने वो चीज आप लोगों को, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, हम इंसान है, हमारे साथ में इमोशंस वाली चीजें होती है। मैं क्यों बोलता हूँ कि ज्यादा पैसा पास में नहीं रखना है, मैं क्यों बोलता हूँ कि वो जो भी आपका प्रॉफिट हो जाए उसके बाद में आपको बाहर हो जाना है, क्या रीजन उसके पीछे? क्योंकि ये जो हरकतें हुई, वो सब एक्शन लेने से ये हरकतें नहीं होती है। आज सुबह से बढ़िया $600 प्रॉफिट करके निकला था घर से, कि यार बाकी का शाम को आके मैं कर लूंगा, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया था ट्रस्ट वॉलेट, उधर यूएसडीटी वाले वॉलेट में। अगर वो मैं विड्रॉल करके वापस अनमोल को डाल देता, समझना मेरी बात को, जो चीज मैं आपके ऊपर अप्लाई करता हूँ वो चीज मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, लेकिन रूल ब्रेक किया, हुआ नहीं हुआ, फटका लगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वही। आपको भी अगर $50, 50, $100, $200 जो भी आप से भी तो आपको एक ऐसा रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसे नहीं रखोगे, एक बड़ा फटका लगेगा, और वो आपकी साइकोलॉजी को हिला के रख देगा, और उस वजह से फिर आप आने वाले 15 दिन 20 दिन ठीक से ट्रेड नहीं कर पाओगे। वहां पे आप बहुत सारी गलतियां करोगे, आपका लॉस वाला सिनेरियो चालू हो जाएगा, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो चीज करनी ही करनी है, तो आपको वो रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। अगर आप नहीं फॉलो करोगे
दिक्कत आएगी। ठीक है, सईद सहर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। माइक ऑफ हो गया था, थैंक यू सो कोई मच सर। बात। अगला कौन है? सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, इसके सामने किसी के सामने स्कूल के ऊपर कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। गमले के ऊपर गमला हिला देना था। स्कूल के ऊपर थी। कोई नहीं मिल रहा, इधर में नेटवर्क मिल रहा है, मुझे बाहर नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे को वो रूम पे। बाइनरी में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? स्टॉप लॉस ब्रो आपका अमाउंट ही उतना होना चाहिए अकाउंट में जितना आप एक दिन में लॉस कर सके। भैया एक बात पूछनी है। बाइनरी में तो सिर्फ मेरे भाई बाइनरी में स्टॉप लॉस किस लगाता है? सीधी सी बात है, जैसे मान लो अगर आपका $100 कैपिटल है, आपका एक दिन का लॉस $20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। आपको $100 रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल $1000 है, आपका एक दिन का सेल होना चाहिए $50। उससे ज्यादा अगर आपको लॉस करोगे तो सीधी बात है गलत है वो चीज। तो आपको $1000 रखना ही नहीं है, आपको सिर्फ $50 रखना है। आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि बड़ा डिपॉजिट करो आप। अगर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा है, $50,000 है, आप एक दिन का ऐसे मान लो कि आप बेयर कर सकते हो $1000-2000 का लॉस, ज्यादा बेयर नहीं कर सकते तो आप $1000 $2000 ही रखो, $50,000 मत रखो, और रखोगे तो पूरा चले जाएगा। ठीक है सईद भाई, क्या बोल रहा हूँ? हेलो सर मैंने अपनी जिंदगी का पहला पेट्रोल लिया सर आज $100 का। बहुत बड़े मेरे भाई। अभी तक सिर्फ लॉस ही लॉस था मेरा। प्रिंस भैया गोल्ड के बारे में एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। भैया आपने कुछ दिनों पहले एनालिसिस शेयर करा था गोल्ड का 12 हाँ मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर कि पुल बैक का 4x जा चुका है प्राइस। हाँ लेकिन वहां से फिर 4x जाने के बाद मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए थी पास्ट के पुल बैक के 50% या 75 या 100। तो आएगी मार्केट ने पुल बैक तो करा नहीं। आएगी भाई। मार्केट उस जो 4x का उसको भी ब्रेक कर चुका है। मैं बताता 4x हूँ को ना, ब्रेक कर चुका। कंफ्यूजन ये हो रही है कि हम सेलिंग में बैठे हैं या बाइंग में बैठे हैं। ट्रेड नहीं कर मेरे पा रहा मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर्स की एक सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि अगर वो प्राइस को अगर फॉल करवाएंगे, वो डायरेक्ट फॉल नहीं करवाएंगे मेरे भाई, नहीं करवाएंगे। तुम सोच रहे हो कि आपको सीधा बना बनाया मिल जाएगा, तो वो चीज नहीं होनी है। समझो उस चीज को। हम अगर अभी भी देखें तो उस वाले एरिया के आसपास ही है प्राइस, कोई अलग दूर नहीं गया है। तो 12 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हम एनालिसिस करके आपको दिखा रहे थे ना, तो वो चीज कोई अभी इतनी बाहर नहीं गई है। वहां पे ऊपर टॉप पे जो सिनेरियो बना हुआ है, उस वाले सिनेरियो के आसपास से प्राइस घूमेगा ही घूमेगा। लेकिन होता ही है ना कि मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको डबल कंफर्मेशन लेनी है। तो इस वाले एरिया के आसपास अगर आपको डबल कंफर्मेशन अगर लग रही है तो क्या लग रही है? नहीं आया है फोन। मैंने कितनी बार फोन लगवाया वो जिससे, मेरे इसमें भी देख लेगा। डबल कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, जो प्राइस का सिनेरियो बन रहा है वनडे कर देता हूँ आपको मैं, वनडे में समझ में आ जाएगा। थोड़ा तो पैसा खाने जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये तो बहुत ऊपर वाला हो गया, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एक राइट नाउ जो प्राइस का छोटा सा बिहेवियर हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है
कल भी मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था, 4650 के आसपास था वो शायद, जहाँ तक मुझे याद है। कोई है क्या कल वाली क्लास से? हाँ जी सर। है ना, ये वाला सिनेरियो 4694 था सर। हाँ 4600। सर आप देखिएगा इसमें 12 मंथ की जो कैंडल। बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर जो 12 मंथ की जो कैंडल बनी, सर मैं क्या बोलूं? हाँ बोलो। सर ऐसा हो सकता है ना कि जैसे ये ऊपर जा रहा है, मतलब जो लास्ट में क्लोज हो तो पूरी रेड में क्लोज हो जाए और काफी ज्यादा डीप क्लोज हो, क्योंकि दिखाने अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई ना, वो तो थोड़ा एसएल खाने जा रहा है ऊपर। हाँ तो वो भाई बोल रहा हूँ ना मैं तो, कि इसको प्राइस को कुछ भी हो जाए 3600 के आसपास तो आना ही आना है, एक रिवर्सल तो लेगा ही लेगा ये इतना रिवर्सल लेगा ही लेगा। ये इतना वाला कितने बिप का है ये, आप आज मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ सबके सामने, 8500 पिप का तो इसने 8500 पिप का तो इसने रिवर्सल लेना ही लेना है। सर पर उस चीज के लिए कैसे देखिए, जैसे मुझे कैंडल ऊपर जा रही है, कितना वहां तक जा सकती है? अभी मैंने बताया ना, रिकन्फर्मेशन छोटा टाइम फ्रेम पे, आपने 12 महीने के हिसाब से एनालिसिस किया, आप छोटा टाइम फ्रेम पे रिकन्फर्मेशन करो। अच्छा ठीक है, जब दोनों एक साथ बैठ जाए तो फिर वहां से बैठ जाए। और क्या तो साल खत्म होने से पहले ही 2000 पिप्स का फुल बैक दे दिया है वही लेवल से। सर पुल बैक का 50% भी आ सकता है। इसमें एक एरिया और निकल के आ रहा है गोल्ड का, वो आ रहा है 4864। 1970 से पहले का चार्ट क्यों नहीं आ रहा सर? क्या हुआ? 1970 से पहले का चार्ट क्यों नहीं आ रहा है? यार वो तो नहीं पता मेरे को। ठीक है चलो, अगला किसका क्वेश्चन है? अरुण कोहली। सर मैं बोलूं क्या? मेरा अरुण कोहली। अच्छा बोलिए सर। अरुण कोहली। हाँ माजे भाई बताओ क्या है? सर मेरा नाम अर्शदीप सिंह है। हेलो सर, आपसे बात हुई है टीम से कि आपको बताया था, अर्शदीप सिंह सर। $500 डिपॉजिट किया था, $30K प्रॉफिट किया हूँ 15 दिन में। क्या बात है, $500 से $30,000? $30,000। और उससे पहले मैंने मतलब कि 2 साल में लॉस ही किया है $12,000। हाँ ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा है। हाँ तो उसमें से मैंने ना 10K निकाल दिया था तो उसमें बाइनेंस में, तो अभी फिर मैंने विड्रॉल लगाया, रिजेक्ट कर दिया कोटक वालों ने। टीम की आईडी पे मैसेज कर दो क्या सिनेरियो बन रहा है, तो मैं करवा देता हूँ। ओके ओके, तो वही मैंने ना बात ही आपसे उस दिन करनी थी जिस दिन मैं पूरा लॉस रिकवर करता, वो 15 दिन में हो गया। कोई बात नहीं। ये अनमोल को मैसेज कर देना टीम की आईडी पे, तो संभाल लूंगा ठीक है। बस वो ना एक बार करके मतलब करवा देते। ये है कि भाई पैसा विड्रॉल करके कैश करवा देना, उसको अकाउंट में रखना। तो मैं इसलिए ट्रेड है ना, छोड़ दिया, मैं जब पूरा पैसा नहीं निकलेगा मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए 25,000 तो बाहर निकालो, जो बचा 5,000 है उसमें से भी सिर्फ आपको 1,000 की किस्त लेनी है। बस वही मैंने इस बार एक बार पूरा निकलवा दो, एक बार कर लेना बात आप। हो जाएगा सर आज 75 से 630 बना है कोटेक्स पर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। प्रिंस सर ये यहाँ जो ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि इतना भी बन सकता है करके। स्क्रीनशॉट दे देता आपको। हवा में बात नहीं हो रही है, आप चाहो तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ सबके सामने। सर दिखाई दो एक बार। ठीक है भाई, एक बार भाई अपने मैं बोलूं कुछ? सर जो आकाश भाई बोल रहे थे ट्रेडर ने यार एक बंदा बोलोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। सर मैं बोलूं सर आपका जो इंडिकेटर उस पे हमने बनाया है, हाँ, चल रहा है हाँ। वो अभी दूर तक उसका भाई ऐसा नहीं, अभी नहीं मिलेगा वो, ठीक है। वो सिर्फ अभी काम चल रहा है उस पर, बनेगा तो बता देंगे आपको, ठीक है।
मेरा एक क्वेश्चन है। भाई मैं एक एक बंदे को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हेलो सर। ठीक है। हाँ हेलो। भाई बताओ। हाँ बताओ बताओ। तो सर मैं आपको ना कल मतलब प्रूफ भेज दूंगा ना, जो बोल रहे हैं कि नहीं बन सकता, मैं 50,000 ऐड किए हैं उसका प्रूफ भेज दूंगा और विड्रॉल के सारे भेज दूंगा। मैं ये नहीं बोला हूँ कि नहीं बन सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल यहाँ पे हो रहा है ना, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जीती ऑलरेडी है ना वो भी। कई क्लासों में मैं जुड़ चुका हूँ, और मैं अभी भी मतलब इंडियन मार्केट और फॉरेक्स दोनों कर रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं किसी क्लास का मेंटर भी हूँ, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। वो बन सकता है, उस पर मेरा पहले प्रैक्टिस बिलीव होनी करेंगे चाहिए, तभी होगा इजीली ये। बन मैं सकता है। खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ ना मैं। प्रैक्टिस चाहिए होती है, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो किस हिसाब से मैनेज कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बनाने के लिए हर कोई बना सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान भटक जाता है इधर उधर, चीजें उसको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती है, वो हर इस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, तो मामला गड़बड़ होता है। आप एक चीज पे बैठ के काम करोगे, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप एक ही चीज को बार बार फॉलो कर रहे हो, आप रूल्स बाकायदा फॉलो कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से बनता है। मेरा खुद का जो भी सारे दिन के जो प्रॉफिट होता है, सभी लोग देखते हो, 1000, 1200, 1500, $2000 जो भी दिन का मैं बनाता हूँ, उसमें मेरी रिस्क बहुत छोटी होती है, मैं $1000 से ही काम करता हूँ। ठीक है। तो वो वाले सिनेरियोस आज भी, जैसे मान लो मैंने लॉस किया, तो मैंने बाद में डिपॉजिट करके लॉस किया उसको, फोमो के चक्कर में। नहीं तो अगर मैं रूल्स ब्रेक नहीं करता तो मेरा लॉस नहीं होता। तो जो आप अगर एक बार रूल्स के हिसाब से अगर चलते रहोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत इजीली बहुत बड़ा बना सकते हो। ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप डेली ग्रुप में रिजल्ट देखते हो। और जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं, उन लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब उनको भी चीज समझ में आ जाएगी, तो उन लोगों को भी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अरुण भाई आपका हो गया है? कोहली जी। अरुण कोहली। हेलो सर। हाँ जी। सर स्पिनेक्स की आईडी बनाई थी 2-4 महीने पहले, वेरीफाई भी किया था आपके ब्रोकर से, तो आप लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रही, बता रही पासपोर्ट गलत है। पासपोर्ट भी सही था और जीमेल हो भी गया, सही थी। अकाउंट उड़ गया। अरुण भाई आपको कुछ दोबारा पूछना है? नहीं बनेगा अब, इंडिया से हो तो नहीं बनेगा। अरुण भाई आप कुछ पूछ रहे हो, नहीं पूछ रहे हो, या फिर राहुल भाई के पास जाऊं मैं? राहुल भाई। जय श्री महाकाल प्रिंस भाई, कैसे हो? कल मैं बढ़िया हूँ। आप तो जानते हो मुझे, मतलब लास्ट टाइम से तो आप आए आए नहीं जयपुर हो, कि मैंने कहा था मिलेंगे, आप शायद निकल गए हैं ना हाईवे उधर से। मेरी बात हुई थी आकाश से भी। हाँ 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 हाँ। चलो कोई नहीं, कभी चक्कर लगे इधर तो बताना, दिल्ली या ठीक राजस्थान की तरफ। ठीक है मैं मेरे ये भाई। पूछ रहा था प्रिंस भाई, जैसे आज अभी आपने जो सिनेरियो बताया गोल्ड का फोरेक्स में, जैसे बताया तो मजा आ गया, मतलब वो देख के, मतलब उससे देख के मतलब लग गया कि भाई डीटी कुछ मतलब बहुत मैजिक की तरह काम करती है, साथ में बताया। तो मैं ही चाह रहा हूँ कि फोरेक्स में हम दोबारा कम बैक करें, मतलब इसी तरीके से डेली 2-4 सिनेरियो मतलब साथ बैठ के करें कि हाँ भाई 3x से ऐसे मार्केट घूम रहा है, हमने डबल ट्रिपल वेरीफाई कर दिया उसको, तो उससे एक मतलब कॉन्फिडेंस मतलब नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा फोरेक्स के भाई अंदर, मैं ही चाह रहा हूँ। नहीं है, मैं एनालिसिस भी शेयर करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, पर थोड़ा सा मुझे वीकेंड में सारी चीजें करनी है। सारे चैनल्स मेरे पास अभी नहीं है, कोई भी सारी चीजें खत्म हो हाँ हाँ चुकी है। इंडिया के नंबर से, फिर इंडिया के आइडेंटिटी से मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो सारे मामला गड़बड़ हो रहा है। तो थोड़ा सा 1-1.5 महीने का टाइम दो, घर में सही है, आप शादी। दुबई में लगे रहो, हाँ सेटअप करो चीजों को, बढ़िया है दुबई में। मतलब मेरा ही प्लान था एक्चुअली आपसे जुड़ने का भी पर्सनली, तो कभी बात करना पर्सनली। मेरा प्लान था दुबई की तरफ से सेटअप करने का चीज, मतलब वहीं से सेट होने का। तो कभी आपको टाइम मिले तो बात करेंगे फिर इन चीजों पे आगे। बाकी बढ़िया कर रहे हो आप यार, हेड्स ऑफ टू यू, मतलब दिल से आपको सलाम है यार, आप काफी लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो कभी ना कभी आप बहुत बड़े ट्रेडर बनोगे, मतलब आई थिंक नाम होएगा आपके इंडिया में। चलो थैंक यू बढ़िया सो चल। मच यार आपका। चलो चलो। थैंक यू। अ, ये कौन है अगला? सर मैं अकबर। एक चीज बोलूँ, एक चीज। नकीब भाई। हाँ जी सर। एक मिनट रुको, नकीब भाई आपके पास भी आता हूँ मैं। अब्दुल रहमान भाई जी सर, कैसे है सर? भी हूँ। सर मैंने एक स्ट्रेटजी मतलब बनाई है, जो आपका कंसेप्ट है ना इस पे 3x वाले पे। मैं सिर्फ एक ही पेयर पर काम कर रहा हूँ वहीं पे, और उस पे मैं वीक से वीक ले रहा हूँ फुल बैक का, और सिर्फ स्टाइल के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक पॉइंट दिया था कि स्टाइल का जो होता है ना रेजिस्टेंट वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सपोर्ट ज्यादा। तो सर कैसा रहेगा इस पे करा जाए तो 1-2 महीने लगते? क्या 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 आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या बोला, फिर से बोलना। सर मैं सिर्फ स्टाइल के लिए कर रहा हूँ और 3x के लिए कर रहा हूँ, और एक ही पेयर पे कर रहा हूँ ठीक है, 0 GPY पे। तो ठीक है, कोई दिक्कत 1-2 नहीं है। महीने तक कर
रहेगा? हाँ रेट मिलेगा सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा। और सर मैं वीक से वीक ले रहा हूँ, जैसे कोई पुल बैक आता है ना, जब कोई कोई दिक्कत पुल नहीं बैक है। आता है तो उस वीक से वीक खाता हूँ उसको, और मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। ठीक है सर? ठीक है। थैंक एक सवाल था भाई जी, राम राम। जय राम जी की भाई, एक मिनट आता हूँ मैं आपके पास हेलो। भी। एक मिनट नकीब क्या बोल रहा था? सर अभी अगर आपको याद हो 10-15 मिनट पहले मैंने आपसे वो रिवर्सल के बारे में पूछा, मुझे कंफ्यूजन था ना। हाँ मैंने 13.7 से ट्रेड ओपन की, मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा भाई इंटर हो जाए, क्योंकि वो सब कुछ मुझे कंफ्यूजन जो तो दूर हो गया। और ऑलरेडी 800 पीस बुक कर लिए 2 लॉट से। बहुत बढ़िया। चलो अगला कौन है? क्या नाम बताया था भाई का? तो सर हेलो हाँ सर, मोमेंटम पे हम ट्रेड करते हैं कोटेक्स पे, हाँ। मैं एक तो मिनट आप बीच में सेल की कैंडल आ जाती है। रुको रुको रुको। बीच में हर कोई नहीं इसका बोलेगा। रीजन सर क्या है? एक रुक जाओ। ओके। एनबी नहीं, कपड़े नहीं है बैग। एनबी एनबी भाई क्या नाम है आपका? हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मेजरली मेरे पास 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर पहला क्वेश्चन है, लाइक इंडिया में अगर फॉरेक्स करे, लाइक अभी तो मैं बाइनरी कर रहा हूँ 2 साल से, ठीक है। हाँ। एंड अगर इंडिया में अगर फॉरेक्स में शिफ्ट है तो कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा? अभी तो एक्सएनएस वो एक्सएम है। एक्सएम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास में। अच्छा एक्सएम है ना, वो जो 15 साल से है। सर विंटेज कर सकते हैं क्या? अच्छा और सेकंड, कर सकते सर हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, हाँ। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि बाइनरी में अपन ट्रेड लेते हैं, मैं डीटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एंड डीटी पे अच्छा रिजल्ट भी आता है मेरे को। पर एक ये है कि कभी कभार क्या होता है सर, मार्केट खराब हो गई, मतलब वो क्या बोलते हैं, कभी न्यूज हो गई, कभी कुछ हो गई, इस वजह से वो उस लेवल पे रुकती नहीं है ट्रेड, या फिर लॉस करके चली जाती है ना। तो सर उसमें मेरे को ये है कि हम लोग कितना ट्रेड हम लोग का लॉस हो तो हम लोग रुक जाए, मतलब लाइक हम लोग स्टॉप हो जाए कि अब वो ट्रेड नहीं करनी। 2 ट्रेड। 2 ट्रेड लॉस हो जाए बैक टू बैक। ठीक है राहुल राज। अच्छा 2 ट्रेड लॉस हो जाए तो अपन को रुक जाना है ना। हाँ हाँ राहुल राज। हेलो सर। हाँ हेलो सर। राहुल भाई बोलो। हेलो सर आपसे पहली बार और बात कर सर रहे हैं। सब 6 से 7 महीने से आपसे जुड़े हुए हैं और ये 2 दिनों से प्रॉफिट हो रहा है सर मेरा। ठीक है। और रिटर्न तो टीम में उन पे भेजे हैं हम वो दोनों। यार किसके पीछे सवाल आ रहा है? प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लिया कर दो। मैं जिस बंदे का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे अगर आपको मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, है ना। ये शेयर होने दो, उसके नाम पर जिसका है समझ जाए। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी सर। यहाँ पे साइडों में नाम दिख रहे हैं, राहुल, उसके बाद सचिन चौधरी, फिर उसमें आकाश कश्यप, अल्लाहाबाद, फिर प्रसाद भाई, फरहान भाई। तो मैं सबसे एक एक करके बात करता हूँ, ठीक है, बीच में ना बोले। हाँ राहुल भाई बताओ। सर आपसे एक सवाल था कि जो बैक का पुल बैक और जो 3x होता है पुल बैक का, वो एक जगह होता है और उससे जो थोड़ा सा पीछे बचता है जगह, उसके पीछे एक छोटा मूवमेंट बनता है, जिसका जो जो मूवमेंट निकला हुआ रहता है वहां पे ना उसका 2x जाता है और ना ही 3x हो पाता है कोई भी। तो मेरा एक बगल का दोस्त है, वो भी आप ही का क्लास करता है, तो वो बोलता है कि वहां पे इग्नोर करो या फिर छोटा अमाउंट लो। हाँ। सर वहां पे 2-3 सिनेरियो मैच हो रहा होता है। 2-3 मिनट अगर मैच हो रहा है और अगर जगह बच रही है, मत करो ट्रेड, मत करो, या तो उसको इग्नोर कर दो। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है कि कैंडल अगर मेरे फेवर में बन जाए, तो उसको बहुत छोटा, एक बहुत मिनिमम अमाउंट कर दो उसको।
सबसे छोटा अमाउंट, ताकि अगर वो ट्रेड छूट जाए तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, चलो ठीक मैंने ले ली थी, लॉस भी होगा तो कम जाएगा, प्रॉफिट होगा तो आपको पता चलेगा चलो ठीक मेरा एनालिसिस सही था, वो करना है। ठीक है सर हम 3 सालों से ट्रेडिंग कर रहे थे मगर कुछ समझ नहीं आता था। पहले देखते थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सोचते थे कि चलो यहाँ पर एक ट्रेड लगा देते, शायद मेरा भी एक ट्रेड ऊपर चला जाएगा, लेकिन जिस पे लगा देते वही नीचे आता था, लॉस अभी होता था। मैंने कहा ना कहाँ से क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। ठीक है चलो सचिन चौधरी, सचिन भाई। राधे राधे सर। जी भाई बताओ। सर मैं बाइनरी में अभी न्यू कनेक्ट हुआ हूँ आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अपन ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार्ट को अपन डिप्लॉय करते हैं, जो कोटेक्स के अंदर करते हैं, तो वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं आता वो चार्ट, ओटीसी समझा मार्केट। ओटीसी भाई, आप कितने हाथ जोड़ो भाई, ओटीसी में काम मत क्या करो, कितनी बार बोलूं मैं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक नहीं है नहीं सर, मेरे को 2 दिन ही हुए हैं कनेक्ट हुए हुए, मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा सा बता दो। ओटीसी में काम ही नहीं करना है, रियल मार्केट में काम करना है। जो भी रियल करेंसी पेयर्स होते हैं, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी जेपीवाई, जो कि लाइव मार्केट में चलते हैं, उन पे ही काम करना है, ओटीसी पे काम नहीं करना। जिसके आगे भी ओटीसी लिखा हुआ है वो आपका पैसा खा जाएगा। ठीक है ठीक है हेलो सचिन सर। भाई मैं फिर अभी समझाया ना मैंने। आकाश कश्यप। नमस्ते सर। जी भाई। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जो फॉरेक्स में हम काम करते हैं सर, जो मोमेंटम जो पुल बैक होता है सर, पुल बैक का हम 2x पे काम करें या 3x पे काम करें, कौन सा बेटर रहता है सर? जैसे मालूम करें यहाँ 2x काम नहीं करेगा तो यहाँ 3x पे काम होगा। आकाश भाई आपको कितना टाइम हुआ है क्लास में आते हुए? सर मैं तो अभी आया हूँ सर 2-3 दिन में। 2 दिन हुए। अभी कुछ वीडियोस मैंने डाल रखी है पुरानी, 1-2 जी हफ्ते की, सर। एक बार थोड़ा टाइम निकाल के देखो, आपको समझ में आएगा वो कहाँ पे आपको 2x पे काम करना है, कहाँ पे आपको 3x पे काम करना है, कहाँ पे आपको 4x पे काम करना है। और डेली जी सर। क्लासेस में आज तो क्या ही हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार, गुरुवार, ये हफ्ता तो थोड़ा सा इधर उधर ही जाएगा अपना, आगे पीछे जाएगा, क्योंकि कल भी 1-2 मीटिंग्स है मेरी शाम को, और परसों फिर से कहीं निकलना है, तो मैं मंडे से ही प्रॉपर अपनी क्लासेस ठीक से चालू होगी, उसको बोलते हैं ना टाइम टू टाइम 7 से 8 प्रॉपर सेटअप पे बैठ के। तो वो जी सर। तब तक आप जो ये सिनेरियो है, आप पुरानी क्लासेस को देखो, उनमें की चीजें नोट करो, कहाँ पे कौन सी डेट कहाँ पे करी है। जैसे मान लो अभी पुराने अगर 1 हफ्ते की क्लासेस देखें या फिर 2 हफ्ते क्लासेस देखें, तो उन क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा देख के कि यार ये कहाँ से क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन सी डेट कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो है आपके पास अवेलेबल, तो उनको आप एक बार विजिट करोगे तो आपको सारा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी सर। सर फॉरेक्स की प्रॉपर लाइव भी चालू करो सर, पहले आप करते थे यूट्यूब पे। करेंगे करेंगे। ठीक है अनमोल, थोड़ा सा तू संभालेगा इन चीजों को, क्यों नहीं संभालेगा? मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ अंदर। सर अभी मेरा सर प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ शाम को अपन मीटिंग ले रहे हाँ टॉप क्लास आकाश वैसे ईयरफोन में मैं भी रहूंगा कुछ। ऐसा ठीक है। इलाहाबाद, अला डेट क्या नाम है? अल्लाहदाद सर जी मेरा नाम हाँ है। भाई। सर जी मैं नया हूँ, जैसे आपने वीडियोस में कहा है, जो भी नए वो जो है ना बाद मोमेंटम की ट्रेड लें, ठीक है। हाँ तो मैं पुल बैक लेता हूँ, छोटा बैक लेता हूँ तो बड़ा हो जाए, बड़ा आता है, लेता हूँ तो छोटा आ जाता है। ये भी नहीं चलता है कि पास्ट से कौन सा जो लेवल रेजिस्टेंट है जहाँ मार्केट ने पैसा उठाया है वो और बहुत मल्टीपल टचेस होते हैं, कौन सी वेव उठानी है पता नहीं चलता है। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। दूसरी बात कि आप जब छोटा लेते तो बड़ा पुल बैक हो जाता है, जब आप बड़ा पुल बैक छोटा हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि पास्ट में जो सेलिंग आ रही होती है उसको आप रीमैच करोगे, और जो करंट वेव है उसमें जो पुल बैक हो रहा है उनको दोनों को अगर साथ में अगर मैच कर रहे हो तो अच्छे रेट मिलेगा। ठीक है ठीक है सर जी मैं म्यूट देखूंगा। आपकी वॉइस ही हो रही है। प्रसाद भाई। प्रिंस सर, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पे जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो उधर एक ही लाइव में एक ही पेयर ओपन होता है,
तो एक पेयर पे ज्यादा टाइम रुकना पड़ता है ट्रेड के लिए, तो उसे वैसा मल्टीपल 2-3 पेयर कैसे ओपन करके रखे सामने ट्रेडिंग व्यू पे? ऑप्शन आता है वहाँ पे मल्टीपल प्लेट्स ओपन करने का। एक्चुअली मैं क्रूम पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा पेयर ऐड हो ही नहीं पा रहा है, सिर्फ ओनली सिंगल ही पेयर हो रहा है। यूट्यूब कर लो आप, आपको पता चल जाएगा कैसे ऐड ऑन करना है, या फिर ChatGPT से पूछ लो। ओके सर, हाँ थैंक यू। हाँ फरहान भाई। नमस्ते। नमस्कार। सर जो भी आपने बताया एंट्री लेने का तरीका, तो सर मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूं लेवल पे इंटरनल स्ट्रक्चर कंफर्म करके, मतलब क्योंकि मेरी भी ऐसा सर जैसे आपका ऐसे लगा ना, ऐसे लग रहे हैं सर, काफी मतलब लग जाते हैं 75 पे। जैसे आपने एंट्री ली तो मैं भी यही वेट करता हूँ, काफी बार तो मिस हो जाती है एंट्री, और काफी बार ले लेता हूँ तो लगता है एक आध कैंडल बनाता है 75 से, जैसे आज आपके में हुआ, फिर उसके बाद वो उसको फाड़ के ऊपर निकल जाता है, तो ये वाला सीन बहुत ज्यादा होता है मतलब। उसमें आपको रिकन्फर्मेशन करनी है आपके छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, या फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है उसके हिसाब से, कहीं पे 2x अगर हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें बन रही है जो कि आपको दिखना दे रही है, तो अगर नहीं तो वो सिनेरियो का काम नहीं करता है, तो मार्केट फिर 4x से तो घूमेगा ही घूमेगा। अगर आपने एक सेल खाली है तो उस सेल का पैसा आपको 4x मार्केट लेके ही जाएगा। ठीक है सर, है ना। और सर इंटरनल स्ट्रक्चर में सर पुल बैक का 2x करूं या फिर वेव का, मतलब स्विंग का? जैसे मान लो इस वाले एरिया पे अपन ने 3x किया था, इस वाला जो अपने वो जगह मिली थी, तो मान लो अपन ने यहाँ पे ये चीज कर ली, ये अपन इसका पूरा स्विंग का 3x कर रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है जी जी। यहाँ पे एक और चीज क्या हो रही है, ये हो रही है, लेकिन अपन इसको अगर तरीके से देखा जाए तो ये एक्चुअल में 4x है। कैसे? बॉडी टू बॉडी सर। बॉडी टू बॉडी, ये जो सिनेरियो बन रहा है कौन सा, ये वाला जो प्रोडक्ट मैंने लिया अभी आपका हमने, इसको भी अगर आप मेजर करोगे इसकी वजह से हमारी है, आगे समझ में? जी सर। प्राइस अगर यहाँ से नहीं घूम रहा है, एक कैंडल तो आएगी, सीधी सी बात है, कैंडल आई, अपना अपना एसएल कर दिया ब्रेक इवन पे, उसके बाद में अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, मान लो आपने यहाँ पे एसएल छोड़ के खा भी लिया, वो आपका एसएल का पैसा कहाँ निकल जाएगा? इतना तो आना ही आना है। कितना? एक डब्बे के बराबर। एक डब्बा मतलब क्या, ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, हो गया क्लियर? ठीक है, चलो थोड़ा सा एक मीटिंग लेनी है मुझे, और बाकी आप लोगों का जो बाकी की Q&A है वो कल के टाइमिंग में आपको दिन में बता दूंगा, कल शाम को कितने बजे क्या है क्या नहीं है, तो बाकी लोगों से मैं कल बात करता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर अभी एक आधा घंटे की मीटिंग है मेरी भाई लोगों के साथ में, उसके बाद में मैं फिर से आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, तो फिर हम मिलते हैं खाना वाना खा के आराम से, आधा घंटा जो लोग जाग रहे होंगे उनसे बात कर लूंगा, जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं। जय श्री महाकाल।